आप देख सकते हैं ये दिल्ली मेट्रो की लाइन यहाँ से गई हुई है मेहरौली स्टेशन और उसके बाद अंधेरिया मोड़ स्टेशन यहाँ पर पड़ता है। छतरपुर मेट्रो स्टेशन भी यहीं पर पड़ता है। यहाँ पर ये देखिए आप मेट्रो जा रही है गुड़गांव के लिए। ये गुड़गांव मेट्रो यहाँ से जाती है निकलकर बिल्कुल पास से। और इसके पास में ये कॉलोनी पिछले 40 वर्षों से बसी हुई है। सरकार ने सारी सुविधाएं इस कॉलोनी को अभी तक दी हैं। नगर निगम जितनी सुविधाएं दे सकता है एक कॉलोनी को, वो सारी सुविधाएं यहाँ पर नगर निगम के द्वारा दी गई हैं। और लगभग जिसमें ये आप देख सकते हैं लगभग 1 किलोमीटर तक मकान जो है बने हुए हैं। और वो आगे जो मकान दिखाई दे रहे हैं वो भी गौसिया कॉलोनी के अंतर्गत ही पड़ते हैं। और लगभग 35 बीघा जमीन में यह कॉलोनी पिछले 40 वर्षों से बसी हुई है। लाखों लोग इस कॉलोनी में रहते हैं। हजारों मकान पिछले 40 वर्षों में यहाँ बने हुए हैं। यहाँ लोगों के पास पावर ऑफ अटॉर्नीज हैं, पुराने राशन कार्ड हैं, बिजली के बिल, पानी के बिल। यहाँ पर जो है पासपोर्ट, वीज़ा, जैसे पासपोर्ट होता है सरकार का, वो पासपोर्ट भी यहाँ पर है लोगों के पास। तकरीबन जो सरकारी डॉक्यूमेंट होने चाहिए एक व्यक्ति के पास, वो सारे ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको मिलेंगे। उसके बावजूद इस कॉलोनी को तोड़ने के लिए सरकार का नोटिस आया है। यहाँ हम आपकी लोगों से बात करवाएंगे, जो लोग इस कॉलोनी के अंदर रहते हैं उनसे आपको मिलवाएंगे और बात करवाएंगे आपकी कि वो लोग क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहिए, उनको क्या मांग है उनकी सरकार से। तो बात करवाएंगे आपकी आज। ये यहाँ पर बहुत पुरानी एक मस्जिद भी हमें मिली है, तकिया आजम शाह के नाम से है मस्जिद। ये कादमी कब्रिस्तान तकिया आजम शाह का है और ये वक्फ बोर्ड के द्वारा जो है स्थापित यहाँ पर किया गया है कब्रिस्तान। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पुरानी कब्रें भी आपको मिलेंगी। जाने की बात नहीं है, जब भी नोटिस ये आप देख सकते हैं डीडीए की बाउंड्री। ऐसे नोटिस के बिना में डरो मत। और जितना दिल्ली में पहले जितने आए नोटिस, मैंने सबके विश्वास में जितने बैठे। सर आप कितने समय, नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम अब्दुल नसीम है। तो नसीम जी यहाँ का इतिहास आप हमें बताइए क्या है। देखिए यहाँ पे तोड़ा फोड़ी 1995 में हुई, 2012 में हुई और अब फिर नोटिस लगाए। और जब भी तोड़ा फोड़ी हुई सर्दियों में हुई। और यहाँ से लोग 40-50 सालों से रह रहे हैं। और यहाँ के पानी के बिल भी हैं, बिजली के बिल भी हैं, पुराने कागजात हैं। और हमें यहाँ पर कम से कम 22 साल हो गए। और हम इससे पहले वहाँ रहा करते थे जहाँ नूरी मस्जिद थी। आज नूरी मस्जिद नहीं है, शहीद हो गई। यहाँ पे अभी मौजूदा 6-7 मस्जिदें हैं जिसमें 5 वक्त की नमाज हो रही है। और बुजुर्ग लोग भी हैं, यही खत्म हुए, ये कब्रिस्तान है, यहाँ दफन भी है। और आज तक कोई यहाँ मसीहा बन के नहीं आया। दिलासा तो हर आदमी दे रहा है। अब जैसे मोदी सरकार है तो केंद्र में है, यूपी प्रदेश है और प्रदेशों में 2.5 लाख रुपए देके लोगों के मकान बनवा दिए, जो बेचारे कभी नहीं बना सकते। ठीक है, अब यही मेरी गुजारिश है मोदी सरकार से कि यहाँ दिल्ली के अंदर जो गौसिया कॉलोनी है, ये मेहरौली में, ये मेहरे वली, इसका नाम है मेहरे वली जी। ये वलियों की जगह है। यहाँ ना जाने कितने गुम्मट और कितने शहीदों की और ना जाने कितनी मस्जिदें हैं। 5 वक्त नमाज हो रही है और सब तबका गरीब है। कोई ऐसा तबका नहीं है जो यहाँ कमा खा सके। कोई सब्जी बेच के गुजारा कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। और इतना जुगाड़ नहीं है कि अगर यहाँ से हटने के बाद किराए से रह लें। मेरे हिसाब से किराया नहीं दिया जाएगा। ये दरगाह वाला स्कूल है और थाने वाला स्कूल है। बच्चे यहाँ से जा रहे हैं पढ़ने के लिए, पढ़ रहे हैं। छतरपुर मंदिर के पास स्कूल है, वहाँ पढ़ रहे हैं। सरकारी सुविधाएं हैं। लेकिन ये तोड़ फोड़ का जो मामला चल रहा है ना, तो लोगों को बेचैनी हो रही है इस चीज से कि क्या होगा। 1995 में तोड़ फोड़ हुई, तब भी मौतें हुई लोगों को दहशत से। 2012 में भी मौतें हुई दहशत से। और अब लोग फिर ब्लड प्रेशर लोगों का हाई है कि क्या करा जाए, कैसे होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे बचेंगे। तो सारे लोग देखिए दुआएं कर रहे हैं और गुजारिश कर रहे हैं कि सरकार से कि भाई हमारा भी कुछ देखा जाए, हमारे कुछ किया जाए। आखिर कहाँ जाएंगे।
है तो हिंदुस्तान के नागरिक, कहीं बाहर के तो है नहीं कि बाहर से आ गए हैं। हाँ, सही बात। और हिंदू भी हो चाहे मुस्लिम हो, यहाँ हमारे एक शमसी तालाब है। देखिए इसमें जो नोटिस आए हैं उसमें पंजाबी हैं, जी जी, सभी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सब कौम है, सारी मुस्लिम कौम भी है, हैं, सारी कौम है, हिंदू भी हैं, तकरीबन सभी लोगों के आए हैं। सभी कौम है। हाँ एक यहाँ फूल वाली मस्जिद ये है, हाँ शमसी तालाब, हाँ, समझे। फूल वालों शेर का मेला लगता है। हाँ वहाँ कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख ईसाई है, हाँ। सब भाई बन के। और फूल वाली सेज मनाई जाती है, कव्वालियां होती हैं एक रात के लिए, और बिल्कुल भाईचारा है यहाँ, कोई इत्तेफाक नहीं है ये कौन है वो कौन है, हम मिल बांट के अपना रह रहे हैं, मिल बांट के खा भी रहे हैं, सब कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ये चीज है जी। चलो जी, बाकी हमारी ये गुजारिश है कि यहाँ गरीबों को ना छेड़ा जाए और लिहाजा कोई उनको सुविधा दी जाए। बल्कि चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नाम बताओ सर। मोहम्मद सुलेमान। सुलेमान जी, कितने समय से रहते हो आप यहाँ? यहाँ हो गए 20 साल। 20 साल से। जब आप आए थे उस समय और इस समय में कोई फर्क दिखाई देता आपको? फर्क तब दिखाई देता है, पहले कोई फर्क नहीं था। बांस बल्ली डाल के हम लोग रहने दिया, अच्छा, अब नहीं रहने दे। कारण क्या है? पता नहीं सरकार क्या जाने, गेहूँ भी देती, खाने को सब्सिडी भी देती है, अब हमारे मकान को गिरा रही है। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? यही मांगते हैं लोग, जहाँ है बने रहे, नहीं हमको जगह दी जाए। तो ये जो आफत आपके ऊपर आई है, इसके पीछे आप किसको देखते हैं, क्या कारण रहा? कारण क्या, डीडी बोलती है हमारी जगह है, और डीडी अभी तक बनवाती रही, जब जगह नहीं थी 22 साल पहले, 20 साल पहले। अच्छा, मैं एक आपसे बात जानना चाहता हूँ, जब आप यहाँ पर आए और आपने ये जगह बनाई, तो डीडीए के कर्मचारियों ने, निगम के कर्मचारियों ने, किसी ने नहीं मना किया? किसी ने कोई मना नहीं किया? नहीं जी, या पैसे की मांग की हो, डराया धमकाया हो? नहीं, न डरा धमका, न कोई पैसा लिया। अच्छा, कोई ऐसा पैसा भी नहीं लिया गया, डराया धमकाया भी नहीं गया, लेकिन अब अचानक से जो आपके घर में अचानक से एकदम आफत आ गई है कि जगह खाली करिए, डीडीए की है। हम लोग 20 साल हो गए, बीवी बच्चे सब यहीं पढ़ाए लिखाए, बहुएं सब आई, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सब बर्बादी होगी, कहाँ जाएंगे? नहीं, देखिए गरीब आदमी के लिए तो बहुत बुरी हालत है। टेम्परेचर भी आप देखते हैं कितना कम है, और ऐसी सर्दी में लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, तो सरकार से गुजारिश है कि इन्हें रोका जाए। तो आप उम्मीद क्या करते हैं? देखिए दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है जो ये कहती है कि 60,000 फ्लैट हम झुग्गी झोपड़ी वालों को देंगे, और केंद्र में जो सरकार है मोदी जी की, वो ये कहती है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। वही मकान। तो आप किससे उम्मीद करते हैं कि आपकी मदद करेगा? मदद हमारे मोदी जी करना चाहिए, उन्होंने कहा जहाँ झुग्गी वही मकान, हम लोगों ने मकान बना लिए। अब हमारे साथ धोखा हो रहा, क्या हो रहा, अभी क्या हम कह सकते हैं, ऊपरी वाला हमारा जान सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं लोगों की उम्मीद जो है अभी भी, हालांकि केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में है, लेकिन लोगों की जो उम्मीद है वो मोदी जी से जुड़ी हुई है, और लोग चाहते हैं कि मोदी जी हमारी इस विकट समय में, इस समस्या में हमारी मदद करें। प्रदेशों में उन्होंने जो है। आप कितने समय से रहते हो जी यहाँ? सर मैं 2012 में खरीदी थी ये जगह। खरीदी थी आपने? किससे खरीदी थी? यहीं पे के भाई, उनसे ही ली थी। आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्ट्री कुछ है? रजिस्ट्री मेरे पास नहीं है, मेरे पास बिजली का बिल है, अच्छा, पानी का है, और बाकी आईडी जो होते वो है। तो सरकार से क्या चाहते हो आप? सरकार से यही विनती है कि मैं और जगह का तो बेच के मैंने यहाँ बनाया मकान, अब यहाँ रोड डेली तो ये नोटिस चिपका के डर बिठा दिया गया है कि टूटेंगी टूटेंगे। तो बताओ, हम लोग कोठियों में काम करते हैं, आदमी रिक्शा चला रहे, गरीब आदमी हम कहाँ जाएंगे? सरकार से ये अपील है हमारी कि हमें यहीं रहने दिया जाए, कहीं हमें भेजे ना। यहाँ सरकार ने सिलेंडर महंगा कर दिया, वो हमने सह लिया। सरकार ने रोजगार नहीं दिया, वो हमने सह लिया। सरकार हमें कुछ नहीं दे रही है, वो हम सह रहे हैं। अब घर भी ले लेगी तो हम पब्लिक कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों का एजुकेशन यहाँ चल रहा है, हमारे आदमी बेरोजगार हैं। उसके बाद घर हमने इतनी मुश्किल से लोन लेके बनाया, कर्ज लेके बनाया, सरकार ने क्या दिया? जो हमने अपने आप कर्जा, वो भी सरकार ले रही है, कहाँ जाएगी पब्लिक? वोट लेना होता है तो हाथ ऐसे जोड़ते हैं कि वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए। तो जनता को भी तो कुछ चाहिए। अगर ये हाथ जोड़ के वोट लेने आते हैं तो हमें भी सरकार से अपील है कि जनता को भी ये हाथ जोड़ के कुछ ना कुछ दे। हमें कुछ नहीं चाहिए, जो हमारा घर उजाड़ में है, जो जहाँ हमारा मकान है, कृपया करके वहीं रहने दें। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे बच्चों के एग्जाम है, 12 तारीख से हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। कैसे आगे का फ्यूचर बनेगा? जब से नोटिस आया बच्चे स्कूल नहीं गए, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, डर बैठा है, हमारे बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं।
और ऊपर से अभी सर्दी इतनी, पिछले अभी 2012 में ऐसी हुआ था, कैसे कैसे ये सारी चाची माँ बहनें इन्होंने कैसे कैसे वक्त काटा इसी ठंड में। सरकार ने क्या दिया उस 2012 में आके? कुछ भी नहीं दिया। ऐसी ठंड में काट काट के तिरपाल रखते, कोई पन्नी रखते, कोई कैसे भी रखते, इन्होंने ऐसे एडजस्ट करा। मेरा तो सर इतना तगड़ा लोन चल रहा है कि मैं क्या बताऊं। पूरा मेरा क्रेडिट का क्रेडिट, मैं अभी आपको नोटिस दिखाती हूँ, मेरे पास 10 लाख का लोन है सर। वो लेके मैंने घर खड़ा करा है, किस लिए? अपने बच्चों के लिए, ताकि मेरे बच्चों का फ्यूचर बन जाए। सबका, हर किसी का, सबके पास कर्जा है यहाँ, सब ले लेके बना रखा है सबने। सिलेंडर इतना महंगा, 1000 से ऊपर। मोदी जी क्या कहते हैं कि भाइयों बहनों बहुत अच्छा, खुश रहो, ये रहो। ये कब तक चलता रहेगा भाइयों बहनों? कैसे होगा? बड़ी बड़ी बातों से नहीं चलेगा मोदी जी। हम यही चाहते हैं कि जहाँ हम हैं हमें रहने दें, हमारे बच्चों का एजुकेशन है, हमारे बच्चों की पढ़ाई है। इतनी महंगाई में कहाँ से क्या क्या करें समझ नहीं आता। जो कुछ हमारे पास है वो भी ले रहे हैं। कितना लाचार है, इनको बीपी है हाई, इनको थायराइड है, इनको शुगर है, और इनकी समस्या है कि जितनी। माता जी क्या कहना चाहते हो आप? हम यही कहना चाहते कि हम यहीं पे रहना चाहती हैं। अच्छा। हम लोग को उजाड़े मत, हम किसी का कुछ न बिगाड़ रहे, न किसी से कुछ कह रहे। हम अपने घर चाहिए, हमारा झोपड़ी है तो उसमें हम गुजारा, हम गांव को जमीन चीज बेच बेच के यहाँ बनाए, किस लिए कि यहाँ है बिजली नौकरी के आदमी नहीं है। कितने साल से रहते हो आप? हम बुझो कि हम 2009 से रह रहे। 2009 से आप यहाँ रहते हो? झूठ बोले, जब ना हमें खरीदे, ना हमें खरीदे। आप माता जी कितने साल से रहते हो? 50-70 साल हो गए इस्लाम कॉलोनी। ये बहुत पहले से यहाँ इन्होंने अपने बच्चों की शादी यहाँ करी। ये खुद सब यहाँ पे है। इनका खुद हम लोग ने सबने कर्ज लेके इकट्ठा करके, पैसे इकट्ठे करके इनको घर बना के दिया। ये बहुत मजबूर है, बहुत बेसहारा थी। यहाँ सारे सारे मजबूर है यहाँ पे। क्या करा जाए? मोदी जी जो घर बना है कर्ज ले लेके लोगों ने बना रखा है, वो भी बता रहे हैं। तो बताओ इतने गरीब लोग को कहाँ भगाएंगे? ये सरकार को सोचना चाहिए कि या तो कहीं हमें मकान दिया जाए, या तो उनको तोड़ने से पहले इन चीज का साधन निपटाए। पहले हम नोटिस चिपका दो, फिर इंसान घबराएगा, किसी को अटैक आ जाएगा, कोई शुगर बीपी हाई हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। अच्छा, इससे पहले आपकी जानकारी में ये चीज नहीं थी? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं थी। कभी देती तो हम लोन उठाया कर लगा के बना। किसी का घर वाला रिक्शा चला, आप देख सकते हो मकान कैसे बना रखा है लोगों ने। इतना हाई फाई भी नहीं बना है, गरीब लोग हैं, कमाते खाते हैं, 2 रुपए कमाया, कर्ज है, किसी का लोन है, और लोन में अभी तक कुछ पैसा दिया नहीं है। उसके बाद भी नोटिस आके लगा दिया। क्या दिया सरकार ने? हम तो सरकार को देते हैं, हम उन्हें वोट देते हैं, हम जिता देते हैं, हम उन्हें राजा महाराजा बना देते हैं। सरकार हमें क्या देती है? कुछ भी नहीं देती है, बल्कि डरा दिया। 12 तारीख से नोटिस लगा रखा, उस दिन से ना किसी के घर में खाना बन रहा, ना किसी के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इतनी दहशत बैठी है, इतना बुरा हाल है, रातों को नींद नहीं आती है। सिलेंडर लेने का इतना डर लगता है। पहले 1000-1500 रुपए जमा करो तब सिलेंडर लेगा, वो भी कितने दिन, 15 दिन चलता है। वो सिलेंडर वाले भी धांधली करते हैं, वो भी निकाल देते हैं, वो भी गैस निकाल लेते हैं, वो भी 15 दिन 10 दिन चलता है। क्या करा जाए? बहुत परेशान कर रहा था, इतनी परेशानी है। अच्छा, अभी जो निगम चुनाव हुए तो उसमें कुछ तो वादा किया होगा आपको उम्मीदवारों ने? उन्होंने वादा यही किया था कि आपकी कॉलोनी का रोड बन जाएगा, आपका नाला बन जाएगा, कुछ और मकान पे से धूल नहीं जलने दूंगा। अब जो उनकी भी बड़ी बड़ी बातें, मुझे ऐसा लग रहा फेक था। तो आप उस उम्मीदवार के पास गए जिसको जीत गए थे? 1-2 बार वो आए भी थे, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे धूल तक नहीं झड़ने दूंगा। उस दिन से मैंने उनको फिर दोबारा देखा भी नहीं। चुनाव जीतने के बाद की बात होता है। आए थे ना, चुनाव जीतने के बाद एक बार आए हैं वो। अच्छा। बड़ी बड़ी वो बातें करके गए, उसके बाद वो दोबारा आए नहीं। बाकायदा हमारे मोहल्ले वाले जो है कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम केस डाले, कुछ करें, लेकिन हो नहीं पा रहा ये चीज के बारे में। हमारी कॉलोनी इतनी अच्छी है सर। आप कितने समय से रहते हो माता जी यहाँ? बोलना तो जरूरी है ना। कितने समय से रहते हो? काफी टाइम से रह रही हैं। 50 साल से 50 साल से आप रह रहे हो? शादी और अचानक आपका नोटिस आ गया तोड़ने का, नोटिस आ तो कैसा महसूस करते हो? क्या समझते हो इस नोटिस को आप? कैसे देखते हो? यहीं पर रहे, हम नहीं जाएंगे। नहीं, दिल्ली सरकार देखिए, गर्मियों में पानी की इतनी मुसीबत है, कभी कभी हमें पूरा 8 दिन हो जाता है। केंद्र सरकार कहती है जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ठीक है? तो आप केंद्र सरकार से क्या मांग करते हैं? क्योंकि आप लोग पिछले 25-30 सालों से, 50 सालों से लोग रह रहे हैं। सरकार से यही विनती है कि जहाँ हम रह रहे हैं हमें यहीं रहा दिया जाए, कहीं हमें जाने के लिए नहीं बोला जाए। यानी यहीं पर मकान बना के आपको दिया जाना चाहिए। ये तो केंद्र सरकार की नीति है। लेकिन केजरीवाल सरकार भी ये कहती है कि 60,000 लोगों को हम झुग्गियों की जगह मकान बना के देंगे। केजरीवाल सरकार भी ये चीज बोलती है, तो आप
इस विषय में बेकार हो जाएंगे जब दोगे। बोलने वाला बोलते हैं। अभी सर्दी के टाइम में नोटिस चिपका के गई, अगर खुदा न खास्ता वोल्टेज आ गया तो हम तो घर से बेघर हो गए, हम तो रोड पे आ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे इतनी सर्दियों के टाइम में। तो 2012 का मर्जन हमने देखा हुआ, कितनी कड़कती ठंड थी, ऐसे खुले आसमान में हम बैठे हुए थे। अच्छा, पहले भी डेमोलेशन हुआ? था ये चीज। अच्छा और इस तरह से अच्छा जो पहले के यूं बैठे रहते के पास रहते थे हम सब, बल्ला टांग के रहते थे, यही डर बैठा हुआ हाँ जी, बच्चे सबके ठंडी में बल्ली टांग के हम सब रहे थे। अब भी सर्दी है? नहीं थी तो हम इसी में टीन डाल के बैठे थे उस टाइम में भी। बहुत ज्यादा सर्दी थी, कड़कती सर्दी। 6 दिसंबर को 2012 में 6 दिसंबर को तोड़ा था। उस टाइम में तो इससे ज्यादा बहुत ज्यादा सर्दी थी। ये सोचो कि पता नहीं क्या है कि आराम से बैठने नहीं देना है। पल्ली में ऐसे ही बच्चे सबको लेकर के। तो अब ये जो नया साल है, लोग खुशियां मना रहे हैं, हम तो मना रहे हैं और आप लोगों के सामने समस्या खड़ी है, तो सरकार से साल में एक बार आता है, लोग खुशियां लेके आता है, लेकिन हमारे लिए तो ये दुखी बन के आ गया है। दुखी बन के आया कि उस दिन से सब सदमे में ही बैठे हैं कि क्या खाएंगे क्या पकाएंगे। यहाँ घर का टेंशन लगा कि छत जो है ना बहुत बड़ी चीज होती है गरीब लोगों की, कि चाहे बेशक एक टाइम की रोटी ना मिले लेकिन छत जरूरी है। लेकिन वो उसका आस ना रहे तो इंसान क्या किया जाए, टेंशन में जिएगा इंसान। बच्चे के एग्जाम चल रहे, मकान को देखो या बच्चों की पढ़ाई को देखो। अच्छा, आपको चाहिए ना, आप लोगों को ये उम्मीद थी इस चुनाव से कि निगम के चुनाव में जो उम्मीदवार जीत कर आएगा वो हमारे लिए काम करेगा, हमारी सड़कों को बनवाएगा, गलियों में सीवर डलवाएगा, सफाई करवाएगा, लेकिन उल्टा सरकार ने आपको ये झटका दे दिया कि नोटिस पकड़ा दिया। 2 दिन के बाद ही, चुनाव के 2 दिन बाद ही आपको नोटिस आ गया। नोटिस चिपका गया बाकायदा खूब बढ़िया से कि देखो तुम्हारे लिए खुशखबरी लगा के जा रहा हूँ मैं। यही हुआ, सब काम धंधे पे चले गए थे। जब उठे कोई ड्यूटी से आ रहा, भैया ये नोटिस चिपका गया, कौन चिपकाया किसी को पता नहीं, सब काम धंधे वाले थे, सब काम पे चले गए थे। बाकायदी हम लोग भी कोठी में काम करते हैं, सुबह जाते शाम को आते, कभी 4 बजे कभी 5 बजे। आपको तो पता ही, कमाने खाने वाले तो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से, इतने बड़े पैसे वाले तो है नहीं यहाँ पे। ये तो आपको घर मकान देख के लग रहा होगा कि कितने यहाँ पे VIP लोग रह रहे हैं। सही बात है। फिर भी उसके बाद नोटिस चिपका के लोगों के अंदर इतना डर बिठा दिया गया कि लोग घबरा के बच्चों को स्कूल क्या भेजेंगे, अपने घर के टेंशन में ही जी रहे हैं कि हमारा घर नहीं रहेगा तो हम बच्चों को रखेंगे कहाँ। सबसे बड़ी तुम्हारी छत है, छत ही नहीं रहेगा तुम कहाँ रहेंगे। तो सरकार को फ्लैट तो दे कम से कम, जैसे अभी 30,000, देखिए केंद्र सरकार ने 30,000 फ्लैट अभी दिए, 32,000, जहाँ हम रह रहे हैं वही रहने दिया जाए, तो यहीं बना के दिया जाए। बना करके देंगे। आप लोग ये चाहते हो कि यहीं पर हमें बना के दिया जाए? फ्लैट नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ हम रह रहे हैं वही रहने दिया जाए। जो टूटी फूटी है वो भी हम यहीं बना लेंगे, मजदूरी कर लेंगे। हाँ, लेकिन नोटिस चिपका के बाकायदा इस तरह से डराया ना जाए। सरकार से यही अपील है कि बहुत लोग यहाँ ऐसे हमसे भी गए गुजरे हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, हम तो कमा खा रहे हैं। अच्छा देखिए, ऐसे बेसहारे हैं, ये कोर्ट के आदेश हैं जी, कोर्ट के आदेश को DDA ने आगे आप लोगों तक पहुँचा दिया। तो आप न्यायालय से क्या मांग करेंगे? जो कोर्ट है उसके ऑर्डर के जो ऑर्डर आया है उसके एवज में, क्योंकि न्यायालय का ऑर्डर है, तो न्यायालय से क्या मांग करेंगे आप? सरकार तो ठीक है, लेकिन न्यायाधीश ने जो आदेश दिया उस न्यायाधीश से आप क्या निवेदन करेंगे? निवेदन हम ये करेंगे सर कि जहाँ हमारा घर मकान है हमें यहीं रहा दिया जाए, हमसे घर से बेघर ना किया जाए, क्योंकि हमसे ज्यादा लाचार लोग यहाँ बैठे हैं। कम से कम उनके घर में भी तो हो गए बाल बच्चे, उनके ऊपर तो दया आनी चाहिए। देखिए, पिछले 50 वर्षों में आप यहाँ बैठे हो, 50-60 वर्षों से, 50-60 वर्षों में आप भ्रष्टाचार का शिकार हुए, हर चीज का लोगों ने आपको भ्रष्टाचार का भी शिकार बनाया, हुए हम। आपको हर जगह पैसा देना पड़ा। उसके बावजूद जब इतने साल तक भुगत आपने लिया और फिर अब कोर्ट का आदेश आ जाता है कि इनको तोड़ दिया जाए, तो ये तो अन्याय हुआ ना? अन्याय हो रहा है, गरीब लोग के साथ यही होता है, क्योंकि गरीब की आवाज में। तो इस अन्याय के खिलाफ आप किस तरह से आवाज उठाएंगे, ये बताइए पहले तो। ये जो अन्याय कोर्ट के द्वारा किया गया और इस आदेश को सरकार साथ लेके चल रही है और इसके साथ कोर्ट के आदेश के साथ, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे? अगर मान लीजिए आपके दरवाजे पर बुलडोजर आकर खड़ा हो जाता है तो आप क्या करोगे? मरना पसंद करेंगे। जब घर मकान नहीं बचेंगे तो मर जाना पसंद करेंगे, और कहाँ जाएंगे? मर जाना पसंद करेंगे, अपने आप को आग लगा के मर जाएंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ? हमारा तो कोई आग नहीं, यही आग है। मोदी के कहने हमारे गाड़ी नहीं जाए, सारा पब्लिक को डाल के जला दे। मोदी गद्दा पर बैठे रहेगा, बर्फ वाला जहाज में घूमता रहेगा, जहाज में चाय बेचेगा। लो मोदी पापा चाय बेच रहे हैं, जहाज में घूम रही है, कोट दो
मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि वो हमारी जगह आके देखे तो उनको एहसास हो। तो बड़े बड़े कोर्ट में बड़े बड़े गाड़ी में घूम रहे हो क्या पता और वो ये बना 5 मंजिल वाला वोट ना दो, गरीब नाम बताओ आप अपना। मेरा नाम हाँ कैसर। केसर जी कितने समय से रहती हैं आप? हम रहते 50 साल हो गया, 50 से ज्यादा हो गया। मेरे जवानी से बुढ़ापा आ गया, पोती पोता नाती नात कुछ सब है। आदमी भी नहीं है भैया, ना गांव में कुछ है। मैं कहाँ जाऊँ बताइए आप लोग। तो ये जो तलवार आपके सर पे लटकी हुई है, इसके पीछे किसका समझते हैं आप? किसका कारण, क्या कारण है कि तलवार आपके सर पे आ लटकी? किसका कसूर मानते हैं आप इसमें? कौन है जो आपको दर्द दे रहा है ये? अरे दर्द भैया, हम तो अब हल्ला सुन के तो हम सब रोवेगा कि हमें पता नहीं कौन कौन कर रहा मेरे साथ ऐसे। तो आप क्या चाहते हो सरकार से? जी सरकार से क्या चाहते हो आप? हम भाई सरकार से भैया हमें चाह रहे ना, हमें कहाँ भगा रहे, मैं कहाँ जाऊंगी। मैं गांव में भी नहीं है, मैं यहाँ है। हमारे सास ससुर भी था, हम खुद आज 55 साल से हम हैं। हम अब पोती पोता बेटा बहू, हम कहाँ जा लेंगे भैया बताइए आप लोग। कहाँ बताइए हम कहाँ जाओ? हमें इतना परेशान, हम तो आदमी भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, कैसे कमाएंगे खाएंगे? ये नहीं है कि मुझे आना पड़ेगा। खड़े हो जाओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। गुलशन नाम है। गुलशन जी, हाँ, आपको डेमोलेशन के दायरे में ला दिया डीडीए ने, बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? हम कहना चाहते हैं कि हम 50 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे चाहिए यहीं पर छत। और क्या करे, हमारे बच्चे का एग्जाम चल रहा है, हम कहाँ जाएंगे इतने ठंडी में? हमारे यहीं पर रहना है, नहीं तो हमारे घर से बेघर मत करे। हम यही घर में भूखा दुखा रहेंगे। सारे कुछ छीन लिया हमारा, कमाए धमाए जितना रहे सब छीन लिया। हम अभी कोठी में काम करके खा रहे हैं, हमारे आदमी बैठा हुआ है, तो हम कहाँ जाएंगे? चलो जी, नाम बताओ अपना। अंगूरी। अंगूरी देवी जी, हाँ। आप ये बताओ, अब सरकार ने जो है, कोर्ट ने आदेश दे दिया आपको मकान तोड़ने का, अब इस पे डेमोलेशन होगा। पहले भी 2012 में डेमोलेशन हुआ है, तो आप क्या चाहते हो? सरकार से क्या मांग करते हो? क्या बोला? लकड़ी से खाना नहीं बना माइयो बहनों, हम सिलेंडर फ्री में दे रहे हैं। तो कितना महंगा सिलेंडर दे रहा है? राशन पानी कितना महंगा दे रहा है? तो सिलेंडर तो बाद में जा, मगर रहने का ठिकाने नहीं है, तो सिलेंडर और लकड़ी कहाँ से जाएगा? सिलेंडर को सर पे लेके घूमोगे जब रहने का घर ही नहीं होगा? तो जब हमारा घर नहीं रहेगा तो हम सिलेंडर लेके नाचेंगे ले लेके, कि अपने घर में रहे, नीमक रोटी खाए, अपने घर में रहेंगे। ये ठंड में कहाँ जाके रात कटेगा दिन कटेगा? कोठी में सुबेरे 9-10 बजे जाती हूँ, 12-2 बजे करके आती हूँ। अभी तो आदमी सबके तो ऐसे कहता है जे ओला है, धुआं है, कहाँ काम कर रहा आदमी सब? आदमी सब तो वही बैठ के पार्क में इधर उधर टाइम पास कर रहा। और जो भी औरत के काम है वो कर उड़ के घर में आती है, बाल बच्चे में देखती है, रहती है। पूरा खाने से पीने से हर चीज तो महंगाई है, कोई चीज सस्ता है? अभी सिलेंडर वाले से क्या मांग है आपकी? क्या मांग है? जो हमारे लोग का घर इसी जगह रहने दे। कल तो मैं गुस्से में हो गई थी, बहुत गुस्सा हो गया भाई। जो हर दिन यही काम होता है, कभी हुआ भगाओ, कभी हुआ नहीं। देखिए, गुस्सा आना स्वाभाविक है, तो गुस्सा तो अगर आपके पेट पर लात लगेगी, आपके घर को तोड़ा जाएगा, तो गुस्सा तो स्वाभाविक आएगा। तो इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, मेरा कल से दिमाग दुख रहा है। चलो जी, धन्यवाद। नाम बताओ जी अपना। नुसरत बानो। नुसरत बानो जी, आपके पास डीडीए का नोटिस आया है तोड़ने का? जी हाँ, आया है।
तो इसको कैसे देख रहे हैं? आपको भविष्य की चिंता हो रही है? भविष्य की चिंता है, बाल बच्चे की चिंता है। घड़ी पेपर का टाइम है, बच्चों कैसे पेपर देगा, कहाँ जाएगा? ये घर टूट जाएगा तो हम रहेंगे कहाँ? सरकार के घर में जाके रहेंगे। सरकार जो ऐसा कर रही है, पहले तो कहती थी दिल्ली में कुछ नहीं होगा, हम गरीब को गरीबी हटाएंगे, तो वो गरीब को नहीं हटा, गरीब को हटा रहा है, गरीबी नहीं हटा रहा है। गरीबी छोड़ दी, गरीब के पीछे पड़ गए। हाँ, गरीबी तो दूर है, दूर की बात है। गरीबों को न रहने देना चाह रहा है दिल्ली में, एकदम दिल्ली को चाह रहा है कि खत्म कर दे। तो सब इतना पब्लिक को कहाँ ले जाएगा, जगह देगा? नहीं, देखिए आपका जो क्षेत्र है 35 बीघे की जमीन है, इसमें लगभग 10,000 लोग रहते हैं, 10,000 घर हैं। तो ऐसी बात नहीं है, इससे ज्यादा होगा लेकिन कम नहीं होगा। सरकार इतना कहाँ ले जाएगी? यही अनुरोध है सरकार से, विनती है, आरजू है कि जहाँ हम लोग हैं वहीं रहने दें, सुकून से रहने दें, न खुद बेचैन हो और न पब्लिक को बेचैन करे। मुझे यही इतना कहना है। चलो जी, धन्यवाद। एकदम सुकून से रहने। धन्यवाद जी, धन्यवाद। नाम बताओ सर। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। तो मोहम्मद इमरान जी, कितने समय से रहते हैं आप यहाँ? लगभग मुझे यहाँ 25 साल हो गए हैं। 25 साल से आप यहाँ रहते हैं? जी हाँ। तो ये जो डेमोलिशन का ऑर्डर आया है सरकार का, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, ये अचानक और इस तरीके से आया है, बिल्कुल अचानक आया। और ये जो है असल में वक्फ की जगह है, वक्फ की रसीदें कटी हुई हैं यहाँ पे, और तकरीबन हम सब की रसीदें कटी हुई हैं। हमने किराएदार बनने की कोशिश की है, हमने कहा है हम किराएदार बनना चाहते हैं। और यहाँ जो है 25 साल से रहते हैं, सभी दबे कुचले लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से जो है ये पहले कांग्रेस पार्टी ने तोड़ फोड़ कर दी थी, लोगों का लाखों का नुकसान हुआ था। क्योंकि तुम्हें मालूम है, थोड़ा थोड़ा करके अगर थोड़ा छोटी छोटी चीज बनाई जाए उसमें पैसे खर्च होते हैं। फिर दोबारा से मकान खड़े किए लोगों ने, तो अब इसमें पैसे खर्च कर रखे हैं। अब ये तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। जो आदमी कैसे कैसे करके करता है, वो जो है गरीब आदमी है। सब मैं जो है यही कहूँगा गवर्नमेंट से, सभी जो आला ओहदेदार हैं, सभी ओहदेदारान से, अफसरान से, सभी से मेरी इल्तिजा ये है, रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे, मेरी प्रार्थना है कि यहाँ पे दया की जाए और ये जो है डेमोलिशन रोका जाए। मेरे हिसाब से ऐसा ना होना चाहिए। और क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो स्कूल पढ़ रहे हैं उनके स्कूल बेकार हो जाएंगे, जो है बच्चों का सारों का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों, आज हमने आपको फिरदौस कॉलोनी और गौसिया कॉलोनी, दो कॉलोनियों के विषय में बताया, जिसमें लगभग 10,000 परिवार यहाँ पर रहते हैं। और इन सभी परिवारों को डेमोलिशन के लिए डीडीए ने ऑर्डर दिया हुआ है। लोगों का कहना है कि ये पिछले 50 से 60 वर्षों से इन कॉलोनियों में रहते हुए आए हैं और उन्होंने आज तक किसी ने भी यहाँ रहने के लिए नहीं रोका है। लेकिन अचानक डीडीए का जो डेमोलिशन ऑर्डर आया है, उससे उनके परिवारों में खलबली मची हुई है। लोगों का कहना है कि अचानक ऐसे सर्दी के मौसम में हम अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? सरकार हमें इसका विकल्प दे और हमें बताए कि हमें क्या करना है। क्योंकि सरकार जो है ना, सरकार चाहती है कि इस जमीन को खाली करवा लिया जाए, लेकिन क्योंकि ये कोर्ट के आदेश है, लेकिन लोगों की जो समस्याएं हैं, ऐसी सर्दी में अगर यहाँ पर डेमोलिशन किया जाएगा तो ये आम आदमी के लिए, इन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण हो सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए, गौसिया कॉलोनी से। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।